हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप जो है आधार सेंटर खोल सकते हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और किन किन डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट है और ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट है तो किस प्रकार से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आधार सेंटर खोलने के लिए किन किन डिवाइसेस का जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और लास्ट में कितना खर्चा आ जाता है और आप जो है मंथली कितनी इनकम इससे कर सकते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत करता हूं आईटी कंप्यूटर इन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पे आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, इमिटर, सीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की यूजफुल कंटेंट वाली वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से जो है आप आधार सेंटर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। एक आधार सेंटर लेने के बाद उसमें आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट जानकारी से बात करते हैं। दोस्तों, एक आधार सेंटर लेने के बाद दोस्तों आप किन किन जो है सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक आधार सेंटर लेने के बाद दोस्तों है जो आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हो, बच्चों का एनरोलमेंट बना सकते हो। दूसरी सर्विस की बात करूंगा दोस्तों, आधार में सुधार कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हो, एड्रेस में सुधार कर सकते हो और दोस्तों जेंडर में सुधार कर सकते हो। तीसरी जो सर्विस है दोस्तों, इसके अंदर आप आधार जो है डेमोग्राफिक डेटा अपडेट कर सकते हो, यानी कि फ़ोटो अपडेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, फिंगर अपडेट कर सकते हो, आइरिस अपडेट कर सकते हो, ये चीज़ें अपडेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों चौथी जो इसके अंदर सर्विस है वो जिसका यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। जैसे अभी आप चल रहा है आधार के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए जो है आधार वाले बोल रहे हैं, तो आप ये भी एक आधार सेंटर में कर सकते हो। पांचवी जो सर्विस का यूज़ है जो काफ़ी यूज़ आता है, आप जो है दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। ये पांचों सर्विस आप यूज़ करते हो और ये पांचों सर्विस अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बताने वाला हूँ दोस्तों एक आधार सेंटर लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक आधार सेंटर लेने के लिए आपके पास एक सीएससी आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सीएससी के माध्यम से ही एक आधार सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास आधार सेंटर नहीं है तो बैंक के द्वारा भी, अगर आपके पास कोई बैंक बीसी है तो वहाँ से भी, बैंक वालों से भी आप जो संपर्क करके एक जो है आधार सेंटर ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है लिमिटेड आपको दिया जाएगा, जैसे कि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, नाम अपडेट, ये जो है लिमिटेड सर्विसेज आपको दी जा सकती है। अगर आप फुल आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आधार के रजिस्ट्रार होते हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जानकारी लेते हैं कि एक आधार सेंटर लेने के लिए हमें जो किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, आधार सेंटर लेने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से प्लस होनी चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, और आप जो है कम से कम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके पास 12th पास होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप आधार सेंटर लेने जा रहे हैं तो आपके पास एक आधार सेंटर का सुपरवाइज़र का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NSEIT के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये ऑनलाइन फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों अगर हम इसमें पास करते हैं तो ये सर्टिफिकेट हमें मिलता है। ये बहुत वैल्यूफुल होता है जिनके पास सेंटर चला रहे हैं उनके लिए भी और जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। आप खुद ही इसको अप्लाई करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही इसकी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आधार सेंटर में किन किन डिवाइसेस का यूज़ होता है और आपको किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो है 8 से 10 डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बड़ा आधार सेंटर, नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा दोस्तों, उसके बाद हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तीसरी डिवाइस है दोस्तों आइरिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। चौथी है जो हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ने वाली है। पांचवी हमें मंत्रा या बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ने वाली है। छठी है दोस्तों CCTV कैमरे की ज़रूरत पड़ने वाली है। सातवीं है दोस्तों यहाँ पे हमें एक डिजिटल कैमरे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आठवीं है दोस्तों यहाँ पे एक हमें जनरेटर चाहिए होगा, जैसे कि लाइट वगैरह चल जाती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे जनरेटर की आवश्यकता होगी। और नौवीं चीज़ है दोस्तों यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसकी मदद से हम जो है आधार का ये सारा काम कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये हमें जो
आधार रजिस्ट्रार होते हैं, या हमें टेक्निकल टीम जो आधार मशीन लगाने आती है वो हमें प्रोवाइड करती है, या फिर हमें टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है। वो जो गाइड करते हैं जिस लोकेशन पे हमें ये मशीन और वो सॉफ्टवेयर के साथ हमें बैठना होता है और वहाँ पे हमें कार्य करना होता है। तो ये चीज़ हमें चाहिए होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि हम मंथली आधार सेंटर से कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आधार सेंटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। एक होता है पूरा जो फुल आधार सेंटर होता है, जहाँ पे आधार का सारा काम किया जाता है, चाहे कि आधार नया बनाना हो या अपडेट करना हो या बच्चे का आधार कार्ड बनाना हो, किसी भी प्रकार के आधार से रिलेटेड सर्विस है वो होता है आधार सेंटर, जो कि हमें आधार UID से ही मिल पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें कम से कम खर्चा जो हमारा आता है वो 1 से 1.5 लाख आता है एक नया आधार सेंटर खोलने के लिए। और अगर आप एक ई-मित्र धारक हैं, CSC धारक हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम एक आधार का पूरा सेंटर ना लेके इसकी कुछ सर्विसेज ले लें, जैसे कि आधार में कुछ अपडेट करना, मोबाइल नंबर अपडेट, नाम अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट या एड्रेस अपडेट, तो इस तरीके की जो अपडेट वाली सर्विसेज है वो ले लेते हैं, तो इससे थोड़ा हम कम अर्न कर पाएंगे, लेकिन हाँ इससे भी अच्छे खासी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास डेली के कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, आपके एरिया में कितने लोगों ने ये सर्विसेज ले रखी है। अगर आप इकलौते ही आपके एरिया में ये सर्विस चला रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा इनकम अपडेट कर सकते हैं। एक पूरा अगर आपके पास आधार सेंटर है जहाँ पे आप सारा काम करते हैं, तो वहाँ से आप 20,000 से लेके दोस्तों 50 से 60,000 कमा सकते हैं। और अगर आप छोटा मोटा जो है अपडेट करके कमा रहे हैं, छोटी मोटी ID लेके CSC से छोटा मोटा आधार सेंटर चला रहे हैं जिसमें आप आधार अपडेट कर रहे हैं, आधार की जो सर्विसेज है वो अपडेट करके दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप 30 से 40,000 इजीली कमा सकते हैं। डिपेंड करता है, कस्टमर जो है आपके पास आने चाहिए, आपके सेंटर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप ये आधार सेंटर ले सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि जो ये आधार सेंटर का जो सर्टिफिकेट होता है NSEIT वाला, वो किस प्रकार से हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं इसके, तो ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी यूज़फुल होने वाली है, और ख़ासकर उनके लिए जो ई-मित्र धारक हैं, CSC वैली है और जो आधार सेंटर लेने के लिए तत्पर हैं, तो उनके लिए आने वाली वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।